अभी एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में 30 दिनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का मामला अब तक सुलझ नहीं पाया। कांग्रेस और शिवसेना के बीच कई सीटों पर तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। तालमेल बैठाते बैठाते अब नौबत तकरार की आ गई और आर पार की आ गई। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में तकरार बढ़ी। सीट बंटवारे पर कांग्रेस से नाराज उद्धव ठाकरे। और इस बीच खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह कि अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं। सभी 288 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार उद्धव। तो सीट बंटवारे पर आप देख रहे हैं किस तरीके से अब आर पार की स्थिति नजर आ रही है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में तकरार इस कदर बढ़ गई है, जो हमें जानकारी मिल रही है उद्धव ठाकरे एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, यानी अकेले वो चुनाव में जा सकते हैं। महाराष्ट्र की जो कुल विधानसभा की 288 सीटें हैं उस पर लड़ने के लिए तैयार हैं उद्धव ठाकरे। इस तरीके की खबर आ रही है। तो सीट बंटवारे पर जो पेंच उलझा हुआ है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे साथ वैभव परब इस वक्त मुंबई से मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। वैभव, ये उद्धव ठाकरे के बारे में जो कहा जा रहा है कि अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है, क्या और पता चल पाया है? अखिलेश, इसको कहा जाए तो प्लान बी बोल सकते हैं हम कि उद्धव ठाकरे ने यहाँ पे महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना प्लान भी तैयार रखा है। देखिए, लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद एमवीए का जो कॉन्फिडेंस है वो अभी और कॉन्फिडेंस में बदलते हुए नजर आ रहा है। देखो, नामांकन भरने की तारीख नज़दीक आ रही है, लेकिन सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो रहा है। वहाँ पे नाना पटोले अपने जगह पे अड़े हुए हैं, उद्धव ठाकरे अपनी सीटों पर अड़े हुए हैं। शरद पवार बोल रहे हैं कि हमारी सीटें कम है, लेकिन हमको जो चाहिए वो सीटें चाहिए। तो इसे देखते हुए एमवीए में अभी तक सीट शेयरिंग पर एक बात सहमति नहीं बन पा रही है। और इसे देखते हुए उद्धव ठाकरे पहले से ही नाना पटोले पर नाराज है। देखो, नाना पटोले प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत के खिलाफ बात कर रहे हैं। जब सीट शेयरिंग के लिए बैठते हैं तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ बात करते हैं। देखो, अब विदर्भ की कुछ सीटें ऐसी है जहां पे उद्धव ठाकरे अपना क्लेम कर रहे हैं, लेकिन नाना पटोले क्या बोल रहे हैं कि विदर्भ में कांग्रेस की ताकत सबसे ज्यादा है, तो इसके लिए हम बड़े भाई वहां पे हो सकते हैं। आप मुंबई में बड़े भाई हो तो विदर्भ में आपको एक भी सीट दे नहीं सकते हैं। तो इसको देखते हुए पिछले 2-3 महीने से जो लगातार ये सब सीट शेयरिंग की चर्चा चल रही है, उसे देखते हुए अब उद्धव ठाकरे इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि अब आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ घंटों में अगर ये बात नहीं बनती है तो पूरी महाराष्ट्र की विधानसभा है 288 सीटें, वहां पे उद्धव ठाकरे खुद अपने स्वबल पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि एमवीए का जो साथीदार है शरद पवार, वो उनके साथ आते हैं कि नहीं आते हैं, ये भी देखना होगा। क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी यानी शरद पवार गुट और कांग्रेस, इनकी विचारधारा हमेशा सेक्युलर रही है। अब देखा जाए तो उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व का मुद्दा है। ठीक है, उस पर आते हैं, हम आगे बात करेंगे आपसे वैभव परब। लेकिन उद्धव गुट के जो सांसद है संजय राउत, उनका कहना है कि सीट शेयरिंग पर कांग्रेस हाईकमान से बात चल रही है। आज शाम तक सीटों पर बात फाइनल हो जाएगी। सबको अपने अपनी भूमिका रखने का अधिकार जरूर है, लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो सबको थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़ता है, एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है, तो दिल्ली में उनका हाईकमांड है, उनसे बात हो रही है। महाराष्ट्र के सभी नेता हमारे मित्र हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है, इसलिए हमारी उनसे जमी नहीं ज़्यादा कभी। दरअसल जिस तरीके के बयान पिछले दिनों में दिए गए दोनों ही तरफ से, न सिर्फ ये जो गुट है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, बल्कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी, उससे ऐसा साफ नजर आ रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं। शिवसेना नहीं रुकेगी, कांग्रेस नहीं झुकेगी, इस तरीके की स्थिति दिख रही है। अब कई ऐसे में सवाल है कि रास्ता कैसे निकलेगा बीच का। आपको बता दें कि शिवसेना, ऐसा लग रहा है कि दबाव की रणनीति अपना रही है। जहां मुस्लिम ज्यादा वो सीटें मांग रही है शिवसेना, ऐसी सीटों पर कांग्रेस के जीत की संभावना ज्यादा है। हम ये सीटें नहीं छोड़ेंगे और उन्हें लेकर रहेंगे, इस तरीके के बयान भी दिए गए हैं। तो कांग्रेस का जो दावा है वो भी आपके सामने है। शिवसेना की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, यानी उद्धव वाली शिवसेना जो है, जो ये गुट, उसके बयान भी हम आपके सामने रख रहे हैं। ऐसी सीटों पर कांग्रेस के जीत की संभावना ज्यादा है। हम ये सीटें नहीं छोड़ेंगे और हम इन्हें लेकर रहेंगे, ये कांग्रेस ने दावा किया। तो दोनों तरफ से आप देख रहे हैं किस तरीके से
12 सीटों को लेकर जो एमबीए में संग्राम की स्थिति है वो भी आपको बता दें। अरमोरी से लेकर गढ़चिरौली है, गोंदिया है, भंडारा है, चिमूर, बल्लारपुर, चंद्रपुर, रामटेक, कमाठीपुरा, दक्षिण नागपुर, अहेरी, भद्रावती, वरोरा, ये जो सीटें बताई जा रही हैं इसको लेकर सबसे ज्यादा आर पार की स्थिति नजर आ रही है। अब वैभव, क्या मामला सिर्फ यहीं पर फंसा हुआ है इन 12 सीटों को लेकर कि और भी कई पेच हैं? जी देखिए, बताने के लिए सिर्फ 12 सीटें हैं, लेकिन ऐसी कई सीटें हैं मुंबई से लेके ठाणे, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, हर जो सेंट्रल जोन है वहाँ पे हर कहीं ना कहीं सीटों पर ये मामला अटका हुआ है। और कांग्रेस का ये कहना है कि हम 100 सीटें क्यों ले, अगर हम लोकसभा चुनाव में हमारा स्ट्राइक रेट ज़्यादा है तो हम 100 सीटों पर नहीं रुक सकते हैं, हमको ज़्यादा सीटें चाहिए, इसलिए उद्धव ठाकरे को कम सीटें दीजिए। क्योंकि उद्धव ठाकरे का लोकसभा में चुनाव में जिस प्रकार का स्ट्राइक रेट रहा है वो सबसे कम रहा है, और उद्धव ठाकरे जिस प्रकार से लोकसभा में जीते हैं वो हमारी बदौलत पे जीते हैं। तो कांग्रेस ये कह रहा है कि लोकसभा में हम बड़े भाई थे तो महाराष्ट्र में विधानसभा में भी हम बड़े भाई होंगे। देखो, अब ये दोनों के बीच का झगड़ा है, इसमें एनसीपी शरद पवार गुट की पार्टी है, वो समझौती वाली बीच वाली कोशिश कर रही है। इसलिए कल देर रात जयंत पाटिल है, शरद पवार के सहयोगी, वो कल देर रात यहीं पे मातोश्री पे आए थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे से 1.5 घंटा बातचीत की और इस 1.5 घंटे में दिल्ली के कांग्रेस के हाई कमांड है, आपको रोकना पड़ेगा। एक बड़ी खबर आ गई है, शिवसेना उद्धव गुट पर कांग्रेस सूत्रों का बड़ा दावा। उद्धव और फडणवीस की मुलाकात हुई है, कांग्रेस सूत्र बता रहे हैं। अमित शाह से संजय राउत मिले हैं, यह भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फडणवीस से मुलाकात के बाद उद्धव का रुख बदला, यह दावा किया जा रहा है। तो अभी की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, सवाल ये, क्या किसी बहुत बड़े उलटफेर के संकेत हैं? आइए समझते हैं, खबर विस्तार से जानते हैं अपने सहयोगी आशीष कुमार सिंह से। आशीष, जी अखिलेश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है कि जिस तरह से हमारे कॉलीग ने महाराष्ट्र से इस खबर को ब्रेक किया है कि अब प्लान बी तैयार है उद्धव ठाकरे का और 288 सीटों पे अखिलेश शिवसेना, ये स्थिति आ सकती है, शिवसेना यूबीटी माफ कीजिएगा, कि वो सभी सीटों पे अपने कैंडिडेट उतार दें। कांग्रेस सूत्रों का ये कहना है कि हाल में देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई और पिछले हफ्ते, सोर्सेज ये बताते हैं कि पिछले हफ्ते संजय राउत की मुलाकात दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह से हुई, जिसके बाद कांग्रेस का यह आकलन है कि शायद उसके बाद ऐसा हुआ है कि शिवसेना ने अपना रुख बदला है। हालांकि कांग्रेस सूत्र यह भी कह रहे हैं कि शायद शिवसेना अपने इस निर्णय पर दोबारा से रीथिंकिंग कर रही है अखिलेश, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी में इस बात का एहसास है कि अगर वो ये बड़ा कदम उठाते हैं तो कहीं सिंपैथी पूरी शिफ्ट ना हो जाए कांग्रेस और एनसीपी के पक्ष में। लेकिन यह बड़ी खबर है कि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अगर शिवसेना यूबीटी ये फैसला करती है तो ये अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि हाल में जैसे देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई और संजय राउत और अमित शाह की मुलाकात हुई, शायद जिसके बाद उन्होंने अपना रुख बदलने की कोशिश की। कांग्रेस सूत्रों का यह भी आरोप है कि इसी तरह का ऑपरेशन बिहार में भी किया गया था। जब आप याद करें कि बीजेपी पहले पारस के साथ गई, पारस, और उसके बाद जब उनको रियलाइज हुआ कि पूरी सिंपैथी चिराग पासवान के साथ है तो चिराग को साथ में ले आया गया। तो बड़ी बात है कि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इस तरह की मुलाकातें हुई थी जिसके आधार पर शायद ऐसा निर्णय शिवसेना यूबीटी लेना चाहती है। हालांकि मैं फिर आखिर में दोहरा दूं कि कांग्रेस को इस बात की उम्मीद है कि शिवसेना शायद ऐसा निर्णय ना करे, ये देखते हुए कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ पूरी सिंपैथी चली जाए। महाराष्ट्र में पिछले दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, साल में जो राजनीति देखने को मिली, ऐसा लगता है वहां कुछ भी कभी भी हो सकता है। ऐसे में हर बात की गुंजाइश है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए आपका। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कड़े रुख अपना लिए हैं तो उधर कांग्रेस की ओर से भी अब बहुत ही सख्त संदेश दिया जा रहा है। दिल्ली से महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को साफ साफ संदेश दे दिया गया, शिवसेना के दबाव के आगे कांग्रेस झुकेगी नहीं, और जिस तरह से शिवसेना दबाव की रणनीति अपना रही है उसकी वजह से ही सीट बंटवारे में देरी हो रही है। शिवसेना ऐसी सीटें मांग रही है जहां मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार 100% जीत सकते हैं, लिहाजा कांग्रेस उन सीटों को नहीं छोड़ेगी और इन सीटों पर चर्चा अंत तक जारी रहेगी। आइए गणेश ठाकुर से कुछ और जानकारी इस पूरे मामले में लेते हैं। मुंबई से मेरे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। गणेश, ये तो बहुत बड़े उलटफेर के संकेत हैं महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल अखिलेश, दोनों ही पक्ष अब हम कह सकते हैं कि अपनी अपनी बार्गेन पावर बढ़ाकर एक तरह से एक फर्म स्टैंड ले रहे हैं कि हम इस बार झुकेंगे नहीं। जैसे मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह और वैभव ने बताया कि शिवसेना का प्लान बी चल रहा है, तो कांग्रेस को भी इसके बारे में जानकारी थी। तो कांग्रेस यही कह रही है कि हम भी तैयार हैं
और कांग्रेस के तमाम राज्य के नेता, महाराष्ट्र के तमाम नेता आज दिल्ली में हैं, उनसे कल से बैठकें शुरू हैं। उसमें ये भूमिका कांग्रेस के हाईकमांड ने स्पष्ट की है कि इस बार झुकेंगे नहीं। अखिलेश, आपको बता दें कि लोकसभा के समय कांग्रेस ने एक बैकफुट पर आकर एक नरम भूमिका ली थी, क्योंकि उन्हें मोदी का सामना करना था और वो सबको साथ लेकर सामना करना चाह रहे थे। तो राहुल गांधी ने उस समय उद्धव ठाकरे की हर बात के आगे झुकते हुए, अपने नेताओं के विरोध में जाते हुए, उनको समझाते हुए शिवसेना को 21 सीटें दी थी। लेकिन इस बार जो परफॉर्मेंस लोकसभा में दिखा, 17 सीटें आई कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ था और कांग्रेस ये डे 1 से कह रही थी लोकसभा के बाद से कि इस बार बड़े भाई के रूप में महाराष्ट्र में विधानसभा में कांग्रेस ही होगी। हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और महाविकास आघाड़ी में सबसे ज़्यादा स्टेक हमारा होना चाहिए। उसी को लेकर आमदा थे, अड़े हुए थे। और शिवसेना भी एक तरफ से हरियाणा चुनाव के बाद एग्रेसिव मोड में आई, मुख्यमंत्री पद का चेहरा मांगने लगी और ज़्यादा सीटें मुंबई में मांगने लगी। मुंबई के लिए कांग्रेस तैयार थी, लेकिन 12 सीटें बीच में आपको रोक रहा हूं, एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। बहराइच हिंसा पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। बहराइच में बीजेपी ने जानबूझकर दंगा कराया। क्या कह रहे अखिलेश यादव, सुनते हैं। सरकार को किसान के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। सर, एक सवाल है, अभी इलेक्शन के दौरान भी आपने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए। आप एलन मस्क ने भी ईवीएम पे सवाल खड़े किए, इवन अमेरिका में भी जिसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी से कई बार आपको सूचनाएं मिलती हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से घटना हुई है। आज ही के अखबार में पढ़ा गया है और किसी अखबार में ये सूचना दी गई है कि सबसे ज्यादा घटनाएं जो आपके तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बहराइच हिंसा पर एक बहुत बड़ा बयान दिया। बहराइच में बीजेपी ने जानबूझकर दंगा करवाया। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसीलिए बहराइच में दंगा, यह कहना अखिलेश यादव का। यानी जो बाय इलेक्शंस होने हैं उत्तर प्रदेश में, जो उपचुनाव होना है, उससे इन दंगों को जोड़कर वो कह रहे हैं कि जानबूझकर ये दंगे करवाए गए हैं। बीजेपी ने जानबूझकर दंगा कराया है, यह कहा अखिलेश यादव की तरफ से ये बात कही गई है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए अभी भारतीय जनता पार्टी पर एक बहुत ही गंभीर और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बहराइच में बीजेपी ने जानबूझकर दंगा करवाया और इसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में चुनाव है, इसीलिए बहराइच में दंगा, यह कहना अखिलेश यादव का। तो वोट बैंक की राजनीति, इसके पीछे वो देख रहे हैं और बीजेपी पर सीधे तौर पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि जो कुछ हुआ बहराइच में उसके पीछे बीजेपी है, ये दंगा करवाया गया। तो अखिलेश यादव का बहुत ही गंभीर आरोप बीजेपी पर। अब से कुछ देर पहले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इन बातों का उन्होंने उल्लेख किया है, जिक्र किया है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में उपचुनाव होने हैं, 9 सीटों पर बाय इलेक्शन है और ऐसे में अखिलेश यादव अब उस चुनाव का कनेक्शन यहां से जोड़ रहे हैं, यानी बहराइच हिंसा से। उन्होंने साफ साफ कहा कि बहराइच हिंसा को लेकर कि दरअसल ये बीजेपी ने जानबूझकर करवाया, बहराइच में बीजेपी ने जानबूझकर दंगा कराया, ये कहा अखिलेश यादव ने। और आगे उन्होंने इसमें जोड़ दिया चुनाव को कि चूंकि यूपी में चुनाव है इसीलिए बहराइच में दंगा। तो आप देखिए बहराइच को लेकर आर पार की स्थिति दिख रही है और अब सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इन दंगों को चुनाव से जोड़कर बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, इसी वजह से यह दंगा करवाया गया। अब यह देखना अहम होगा कि इस पर आखिर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। तो वोट बैंक की राजनीति से इसे जोड़ रहे हैं अखिलेश यादव। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, विमानों में बम की धमकी को लेकर एक बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। डीजी ने थ्रेट कॉल की विस्तृत जानकारी ली है। सीआईएसएफ के डीजी और बीसीएस के डीजी से भी जानकारी ली गई। ज्यादातर बम की धमकियां विदेशों से आ रही हैं। सूत्रों ने हमें यह भी एक बड़ी जानकारी दी है, 5 दिनों में कई विमानों में मिली है बम की धमकी। और ऐसे में अब देख रहे हैं आप किस तरीके से ये तमाम जो जानकारियां आ रही हैं, पूरा मामला एक्टिव है। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अंकित, कुछ और भी पता चल पाया है?
अखिलेश, ये जो बैठक हुई है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो ऐसी दर्जनों जो है थ्रेट कॉल्स आई हैं, और जो विमान जो भारत में उड़ रहे हैं उनमें भी, और जो भारत से जो विदेश आ रहे हैं, विदेश से भारत आ रहे हैं, उनमें भी इस तरीके की थ्रेट कॉल्स आई हैं। और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर के लगातार जो है केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और तमाम एजेंसीज लगातार इसको काफी गंभीर है, क्योंकि ये सिलसिला जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब तक जो एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है, इसमें से जो ज्यादातर जो थ्रेट कॉल्स हैं वो विदेशों से आ रही हैं, और ये अपने आप में जो है और ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है। हालांकि जो हमारी तमाम एजेंसीज हैं वो लगातार सक्रिय है, और आज जो बैठक हुई है वो इसी कड़ी में हुई है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए आपका।